Hello everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel, जहां पर आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जुडिशरी एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हिमाचल प्रदेश। आपको पता ही होगा रिसेंटली ऑन 15 दिसंबर हिमाचल प्रदेश की क्या हुई है, नोटिफिकेशन आई है हिमाचल प्रदेश जुडिशरी की, और उसी से रिलेटेड मैं ये सेशन लेकर आई हूँ जहां पर हम देखेंगे क्या हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का एग्जाम पैटर्न में क्या क्या पूछा जाता है वो देखेंगे, सब्जेक्ट्स देखेंगे किस तरीके से पैटर्न है वो तो देखेंगे, सब्जेक्ट्स भी देखेंगे, और किस तरीके से आपको अपकमिंग 2 मंथ्स में क्या करना है इसके लिए प्रिपेयर करना है वो चीज भी हम इस सेशन में देखेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ हम इस सेशन में ये भी देखेंगे कि क्या एक्चुअल में वो नोटिफिकेशन में बोला गया था, कब है पेपर, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से मार्क्स, कितने मार्क्स की चीजें आएंगी, ये सारी इस सेशन में हम देखेंगे। ठीक है, सो हिमाचल प्रदेश जो कि हमारा आने वाला एग्जाम है जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, इससे रिलेटेड सेशन है, डिटेल सेशन है, और सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजीज बताऊंगी कि आपको अपकमिंग डेज में क्या करना है एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के साथ साथ। ठीक है, सो बिना किसी देरी के जल्दी से क्या करते हैं, जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें और क्या क्या चीजें हैं, और उसी से पहले सबसे पहले हम जो नोटिफिकेशन आई है 15 दिसंबर को वो हम नोटिफिकेशन देखेंगे। सो हम आते हैं नोटिफिकेशन पे सबसे पहले। सो ये नोटिफिकेशन आई थी, ये नोटिफिकेशन बेसिकली किस कब आई थी, 15 दिसंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन आई थी, 15 दिसंबर 2024 को। उसी के साथ साथ जब हम बात करें इसकी क्लोजिंग डेट कब है एप्लीकेशन की, और ये जो मेन आई है किस चीज के लिए आई है, ये आई है सिविल जज के लिए इन द पे स्केल ऑफ लेवल J1, और ये पे स्केल बताया और किसका है, एचपी जुडिशियल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज ये कब खत्म हो रही है, कब डेट, 5 जनवरी 2025 को खत्म हो जाएगी, मतलब 15 दिसंबर को इसकी ओपनिंग हुई, एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन ओपन हुई, और उसी के साथ 5 जनवरी इज द लास्ट डेट। अगर आप फोकस करें तो जल्दी भर दीजिए क्योंकि 5 जनवरी लास्ट डेट है इसके एग्जामिनेशन के फॉर्म की। फिर हम आते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे उन्हें। ठीक है, ये बताया है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन और उसी के साथ किस तरीके से आपको अप्लाई करना है वो चीजें बताई हैं। द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 5 जनवरी 2025 टिल 11:59 PM, रात के 12 बजे से पहले आपको 5 जनवरी तक फॉर्म भरना है। तो ये मत सोचना कि 5 जनवरी को ही भरोगे, उससे पहले भर देना तो ताकि अच्छी रहेगी चीजें, जल्दी हो जाएगा क्योंकि उस दिन सर्वर डाउन होता है यूजुअली लास्ट 2 दिन में। ठीक है, द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिट डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द प्रिंट ऑफ ऑनलाइन, ये जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी उन्होंने बता दिया है कि ये इतने तारीख को होगा, ऐसी चीजें भी बता दी हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने ये भी आपको बता दिया है। अब इंपॉर्टेंट चीज कि कितनी वैकेंसी आई है, तो जो वैकेंसी आई है बेटा वो आई है, नंबर ऑफ पोस्ट आई है 21 पोस्ट आई है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी की है 11, जिसमें से 9 एंटिसिपेटेड पोस्ट भी इंक्लूड की गई हैं। शेड्यूल कास्ट जो है एचपी वो कितने 3 कैटेगरी, और ट्राइब एचपी कितने 3 कैटेगरी, और ओबीसी के कितनी 4 कैटेगरी। तो टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी की जो वैकेंसी आई है वो कितनी आई है, 21 आई है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, कब पर्सन एलिजिबल होगा इसको देने के लिए। तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन होती है क्या कि एक कैंडिडेट का सिटीजन ऑफ इंडिया बहुत होना जरूरी है। अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो ही और शी कैन नॉट अपेयर इन द एग्जामिनेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या कि उसका डिग्री होनी चाहिए, किसकी, लॉ की LLB की डिग्री होनी चाहिए, और वो डिग्री 5 जनवरी के पे रिकॉग्नाइज होनी चाहिए कि हाँ भैया इसके पास डिग्री है। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो जो एज लिमिट है उसमें क्या 22 साल मिनिमम एज लिमिट दी है, 22 ईयर्स होना चाहिए, और जो एक्सीड मतलब मैक्सिमम एज है वो कितनी है 35 ईयर्स। मिनिमम कितनी 22 साल और मैक्सिमम कितनी है आपकी, टोटल नंबर मैक्सिमम है 35 ईयर्स। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे हमने पहले क्या देख ली, एलिजिबिलिटी देख ली। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो क्या LLB होना चाहिए, मतलब लॉ डिग्री होनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें एज की तो 22 ईयर्स क्या है मिनिमम एज है। अगर हम बात करें मैक्सिमम एज की तो मैक्सिमम एज कितनी है 35 ईयर्स की। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई है, 21 वैकेंसी आई है, जो मैंने आपको बता दी 5 तारीख को उसके फॉर्म क्लोज हो रहे हैं। अब सबसे पहले हमें आता है कि एक्चुअल में मैम आपने ये सब तो बता दिया, बट एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्या तरीके से चीज आती है और किस तरीके से इसका पैटर्न चलता आता है।
सो बेसिकली यहाँ पर भी जैसे बाकी जुडिशरी एग्जामिनेशन में होता है, यहाँ पर भी 3 स्टेजेस हैं, दैट इज प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 3 पेपर में डिवाइडेड है, मतलब 3 पेपर्स आते हैं और तीनों पेपर्स कितने होते हैं, 100-100 मार्क्स के होते हैं और हर एक पेपर के लिए 1 घंटा दिया जाता है। मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन का जो होता है वो कितना होता है, 850 क्वेश्चन उसमें आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, 850 मार्क्स का होता है। और फिर वाइवा, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे देन यू विल क्वालिफाई फॉर द मेंस, एंड व्हेन मेंस क्वालिफाई कर लोगे तो आप किसके लिए क्वालिफाई हो जाओगे, आप हो जाओगे वाइवा के लिए। अब सबसे पहले हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है बेटा इसमें सिविल लॉ वन। मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स में 3 पेपर पूछे जाते हैं, तो हर एक पेपर में 100 मार्क्स का आता है, ठीक है, और हर एक पेपर को 1 घंटे का ड्यूरेशन दिया जाता है। तो जब मैं सिविल लॉ वन की बात कर रही हूँ तो सिविल लॉ वन में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, सीपीसी पूछा जाता है, इंडियन एविडेंस एक्ट पूछा जाता है, इंडियन स्टैंप एक्ट पूछा जाता है और हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट, और उसी के साथ साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी आपसे पूछा जाता है। उसी के साथ जो दूसरा पेपर आता है सिविल लॉ 2, जिसमें आपसे पूछा जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, ये आपसे पेपर 2 सिविल पेपर 2 में पूछा जाता है। क्रिमिनल लॉ में आपके हो गए आईपीसी, सीआरपीसी, ये सारे एनआईए, ये सारे सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स का। अब हम बात करें अगर मेंस की कि मेंस के एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है, तो मेंस के एग्जामिनेशन में जो पहला पेपर होता है वो होता है सिविल लॉ 1 का, जिसमें सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईएसए बोले तो इंडियन स्टैंप एक्ट, एचपी कोड्स एक्ट, एसआरए पूछा जाता है और वो कितने मार्क्स का होता है, वो होता है आपका 200 मार्क्स। यहाँ हम मेंस की बात करें, ठीक है। दूसरा पेपर जो होता है वो होता है सिविल लॉ 2, जो कि होता है आईसीए, उसमें होता है हिंदू लॉ कवर्ड होता है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट कवर होता है, टीपीए कवर होता है और उसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट भी उसमें कवर होता है और ये भी कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। अगर हम बात करें क्रिमिनल लॉ की, तो क्रिमिनल लॉ में भी आपके आईपीसी, सीआरपीसी, एनआईए ये सब पूछे जाते हैं और वो भी कितने मार्क्स का होता है, वो भी आपके 200 मार्क्स का होता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश में जो ऐसे है, ऐसे ट्रांसलेशन हिंदी पैसेज का इंग्लिश में 150 मार्क्स, और लैंग्वेज की अगर बात करें हिंदी, तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले को किस में करना पड़ेगा, हिंदी में करना पड़ेगा, और वो कितने मार्क्स का है, वो भी 100 मार्क्स का है, ठीक है। सो इंग्लिश 150, 100 आपका हिंदी, और 200 आपका सिविल लॉ 1 एंड 200 सिविल लॉ 2 एंड 200 आपका क्रिमिनल लॉ, ये मार्क्स है मेंस के, ठीक है। इंटरव्यू का आपको पता ही है क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले हम एक बार वैकेंसी में देख लेते हैं कि वैकेंसी में इसमें क्या इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया है मार्क्स का, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। एग्जाम फीस है ये, तो सबसे पहले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग 3 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच। 3 पेपर होंगे 100 मार्क्स ईच के। सिविल लॉ 1 मैंने आपको बता दिया क्या क्या कवर किया जाएगा, सिविल लॉ 2 में भी बता दिया क्या क्या कवर किया जाएगा, एंड क्रिमिनल लॉ में भी बता दिया है। हर एक पेपर क्या होगा, 1 आवर ड्यूरेशन, 1 घंटे का होगा, ठीक है। उसी के साथ साथ एग्जामिनेशन ऑल द 3 पेपर शैल बी ऑन द सेम डे, सेम दिन होगा। ऐसा नहीं है कि आज पहला पेपर सिविल लॉ 1 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो रहा है, कल सिविल लॉ 2 हो रहा है, नहीं, सेम डे। अगर उसमें डेट आई है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका हिमाचल प्रदेश का आज है, तो आज ही आपका पेपर 1 होगा, आज ही आपका पेपर 2 होगा और आज ही आपका पेपर 3 होगा। उसी के साथ जैसे आप क्वालिफाई कर जाओगे उसके बाद आप क्या हो जाएगा, मेंस एग्जामिनेशन में जस्ट क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा वो कितनी तारीख को होने वाला है बेटा, 2 मार्च 2025 को होने वाला है। मतलब अभी आपके पास पूरे 2 मंथ से अपनी प्रिपरेशन अच्छी करने में। मेंस एग्जामिनेशन में आपको बता चुकी हूँ, पेपर 1 जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, दैट इज सिविल लॉ 1। सिविल लॉ 2 200 मार्क्स का होता है। पेपर 3 क्रिमिनल लॉ 200 मार्क्स का होता है। कितने हो गए, 600 मार्क्स। फिर उसी के बाद जब हम पेपर 4 की बात करते हैं, दैट इज इंग्लिश, तो वो कितने मार्क्स का होता है, वो आपका 150 मार्क्स का होता है। उसके बाद पेपर 5 वो कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का, ठीक है। अब इसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, हाँ, वो मैंने आपको बता दिया पेपर, ठीक है। चलो फिर हम आते हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाओगे उसके बाद वाइवा जो आपका इंटरव्यू होता है, तो जो एग्जामिनेशन का क्वालिफाई कर जाएगा मेंस, उसको क्या इंटरव्यू में एलिजिबल होगा और वो कितना होगा, 150 मार्क्स का आपका होगा, ओके।
तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बस आपने मेन चीजें समझ ली कि क्या है उसका पैटर्न है, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, ये 2 महीने की किस तरीके से आपको चीजें देखनी है। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है कि यार रिव्यू करो सिलेबस। मतलब मैंने यहाँ पर बता दिया कि ठीक है मैम ने सिलेबस बता दिया, बट यू हैव टू चेक, आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजें आती हैं, किस तरीके से सिलेबस पूछा जाता है और क्या क्या चीजें आने वाली हैं, ये आपको भी कवर करना पड़ेगा। और ये चीज तुम जनवरी में जाके मत कवर करो। अगर मेरा सेशन आज तुम्हारे पास आ रहा है, दिसंबर में तुम्हारे पास सेशन आ चुका है, तो तुम्हें उसी टाइम मेरा सेशन देखने के बाद वो चीज करनी है, रिव्यू करना है सिलेबस, क्योंकि जनवरी से यू कैन स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, रिवाइज द टॉपिक्स। अब तुमने अभी छत्तीसगढ़ जुडिशरी देने वाले हो, तुमने अभी रिसेंटली राजस्थान भी दिया था, रिसेंटली और भी एग्जामिनेशन दिए, राजस्थान एपीओ की बात हुई, तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टॉपिक्स को रिवाइज करना है। मतलब जैसे बेयरक तो तुम करोगे, बेयरक थॉरोली देखोगे, बट टॉपिक्स भी रिवाइज करते जाना, क्योंकि आपको पता था कभी भी वैकेंसी आ सकती है, तो आप ऑलरेडी ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड थे। ठीक है। रिव्यू जजमेंट्स। अगर मैं जजमेंट्स की बात करूं, जो तीसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है बेटा, वो ये है कि जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो तो रिव्यू करो ही, बट जो करंट में पिछले 1 साल 1.5 साल में जो जजमेंट है उनको भी रिव्यू करो। ठीक है। आपको पता है हमारा रोज डेली लीगल करंट अफेयर्स आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि जुडिशियरी में जजमेंट्स का बहुत बड़ा खेल होता है। तो रिव्यू करो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को, और लैंडमार्क जजमेंट्स को भी, और करंट जजमेंट्स को भी। फोर्थ स्ट्रैटेजी जो है, सॉल्व मॉक रेगुलरली। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। तुमने पढ़ लिया है, तुम्हें लग रहा है कि यार मेरे को तो बन जाएगा सब, मैंने तो सब पढ़ लिया है प्रीलिम्स के लिए, मैंने तो सब पढ़ लिया है मेंस के लिए, बट पढ़ना काफी नहीं है। उस पढ़ने की चीज क्या, प्रैक्टिस भी करना चाहिए। ठीक है। हमने देखा है ना कि प्रैक्टिस एक इंसान को परफेक्ट बनाती है, तो सेम आपकी इस प्रिपरेशन में भी क्या, कि आपको सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, आपको उस चीज की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और उस चीज की प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, उस चीज की प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ आप मॉक देकर कर सकते हो। ठीक है। सो टेस्ट सीरीज मॉक से आप क्या करो, रोज रेगुलर बेसिस पे मॉक दो, आप पढ़ो, उसके बाद एक टाइम स्लॉट देख लो कि यार मैंने ये पढ़ा है, अब मुझे क्या लगाना है, मुझे मॉक लगाना है। अगर मॉक नहीं लगाओगे, सिर्फ पढ़े जा रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला। मॉक बहुत जरूरी है आपके एग्जामिनेशन की। फिफ्थ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, पीवाईपी। ठीक है। जो सभी बोलते हैं क्या, कि प्रीवियस ईयर पेपर देखो, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो भी आपको देखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर पेपर का पैटर्न समझो कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में कौन से सब्जेक्ट कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से आता है। ठीक है। एसआरए में कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से आता है, या आईपीसी में कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से आता है, ये सारी चीजें क्या, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने पड़ेंगे, बिना उसके कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। सो ये 5 स्ट्रैटेजी तो आपको फॉलो ही करनी है। उसके बाद बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, आप अच्छे से कवर करो, चीजें डिटेल में देखो। ठीक है। ज्यादा एक्सटेंड मत करो, प्रीलिम्स को फोकस करो। ऑब्वियसली चीजें बहुत सामने अभी आ रही है प्रीलिम्स के, हमारे इतनी सारी चीजें चल रही हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हम पहले से भी पढ़ चुके हैं, तो उनको रिवाइज करो। ठीक है। आपको भी पता था कि हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी एकदम से आएगी, तो वो आ चुकी है। और अगर अभी आप मतलब ऑलमोस्ट 2025 अभी हम घुस ही रहे हैं, एंटर ही कर रहे हैं, तो 2025 में अपकमिंग वैकेंसी जैसे हिमाचल प्रदेश भी, और हिमाचल प्रदेश का सेपरेट बैच भी आएगा। हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी के लिए आप जस्टिस जो है हमारा जस्टिस बैच भी ज्वाइन कर सकते हो अभी, क्योंकि क्या है अभी एट प्रेजेंट हमारे पूरी जुडिशरी में पीडब्ल्यू में 82% ऑफ चल रहा है, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है, और ये ऑफ बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ आ चुका है, दिल्ली आने वाला है, तो इसीलिए जरूरत है कि आप क्या करें, एक फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करें 2025 को, जो फोकस करें, और हिमाचल प्रदेश से भी रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगी बैच की, वो भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है। सो ये था पूरी चीजें जो मैंने आपको बताया, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बताया, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसी के साथ साथ क्या क्या सिलेबस है वो भी मैंने बता दिया, और क्या स्ट्रैटेजीज हैं वो भी बता दी है। तो अभी देरी मत करो, ये सेशन खत्म करने के बाद जो जो चीजें मैंने बोली है उसमें लग जाओ और अच्छे से प्रिपेयर करो। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड मिलते रहेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।